Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which one of the following arrangement represents the correct order of least negative to the most negative electron gain enthalpy of carbon, calcium, aluminum, fluorine and oxygen. So least to most बोला गया क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब किसी एलिमेंट्स में मान लो एक एलिमेंट है तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन हम गेन करवाते हैं तो जो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो उतना ज्यादा ही एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहा जाता है या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है तो यहाँ पे डेल्टा एच लिखा जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करने के बाद एनाइन बनाती है तो मान लो ये x1 है और एक जगह पे हमने माना कि x2 है ठीक है और x2 ने भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ये x2 नेगेटिव बनाया दो एलिमेंट्स है यहाँ पे भी डेल्टा एच आया डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू तो डेल्टा एच वन का वैल्यू मान लो यहाँ पे -2 किलो कैलोरी आ रहा है और यहाँ पे -3 किलो कैलोरी आ रहा है तो मतलब ये लीस्ट नेगेटिव हुआ और ये मोस्ट नेगेटिव हुआ तो ऐसे ही अरेंज करना है आपको यानी जिसमें जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसमें उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इजीली सो अब क्या होता है कि अगर मैं इन जनरल ट्रेंड की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है साइज आपका डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डेफिनेशन भी यही होता है कि किसी भी शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच भी क्या होगी डिक्रीज होगी तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है यहाँ पे जो भी आपके पास एलिमेंट्स उनको लिखते हैं एक बार एलिमेंट्स को लिखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा कार्बन आएगा कार्बन का आगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आगे यहाँ पे फ्लोरीन है अच्छा एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पे बोरोन रहता है उसके जस्ट नीचे एल्युमिनियम होता है और साथ साथ में आपका यहाँ पे कैल्शियम भी है तो कैल्शियम कुछ यहीं पे रहता है आपके पास पोटाशियम के बाद कैल्शियम रहता है पोटाशियम के बाद कैल्शियम और ये एक्चुअल में थोड़ा सा और भी नीचे रहेगा और भी नीचे रहेगा मतलब इस एल्युमिनियम के नीचे वाले ग्रुप्स में रहेंगे तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे हम शो कर लेते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन है और फिर यहाँ पे क्या है आपके पास बोरोन है बोरोन के नीचे एल्युमिनियम है एल्युमिनियम के यहाँ पे सीधे आपके पास सोडियम रहेगा सोडियम के आगे क्या रहता है मैग्नीशियम और इस मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम रहता है तो ये आपके पास कंडीशन है कैल्शियम कैल्शियम है एल्युमिनियम है और साथ साथ में कार्बन है ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है तो हमें इनमें कंपेयर करना है तो इन दोनों की बात करें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी फिर ऑक्सीजन की होगी फिर कार्बन की होगी इन दोनों की बात करें डाउन ग्रुप डिक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो मतलब मैग्नीशियम से एल्युमिनियम का ज्यादा और कैल्शियम का कम तो कैल्शियम से ज्यादा मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम का मतलब कैल्शियम का कम हो गया और एल्युमिनियम का ज्यादा हो गया ये अब एल्युमिनियम से ज्यादा बोरोन का होगा क्योंकि ऊपर बढ़ती है और आगे भी बढ़ती है और बोरोन से ज्यादा किसका होगा कार्बन का तो मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम से ज्यादा कार्बन का हो चुका है तो ये पूरा ओवरऑल ऑर्डर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है so that means option D is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.